वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हम जनता की तरफ से मुकदमा चला रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, इल्जामात लगा रहे हैं गुलाम अली पर। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में गजलों के बादशाह गुलाम अली पर इल्जाम है कि इन्होंने अपने इश्क को छुपा कर रखा। आप इतने बरस से पब्लिक लाइफ में हैं। अभी मैं पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर आपका इंटरव्यू देख रहा था जी। तो वहां उन्होंने पूछा कि आपका पसंदीदा गाना कौन सा है जी। तो आपने कहा कि रातों को उठ उठकर ख्वाबों का तस्वुर करती थी वो कैसी पागल लड़की थी। कौन थी वो? मैं ये कहूंगा कि ना पूछ हाल किसी भी उदास चेहरे का, हर एक शख्स की अपनी अलग कहानी है। ये इस सवाल को ऐसे ही रहने दें, मुझे अपनी मर्जी से काम करने दें। क्योंकि आप भी तो एक गजल में कहा है ना कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने ना दिया और जब चली सर्दवा मैंने तुझे याद किया। बिल्कुल। तो किसको याद किया ये तो बता। बस ये बताना नहीं है ना, मैं याद तो करता ही। हमको किसके गम ने मारा, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से किसने तोड़ा दिल हमारा, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी। अब गुलाम अली साहब, आज के जमाने के लोग पूछे कि हमको किसने मारा, वो अंग्रेजी वाली किसने मारा। हाँ वही। एक दफा मैं किसी सिंगर से सुन रहा था, मैं टीवी पे सुन रहा था घर में, तो वो यही गजल थी, उसने भी उसकी कोई धुन और थी। तो उन्होंने कहा कि हमको किसके, किस पे बहुत जोर दे रहे थे। मैंने कहा भाई ये इंग्लिश का गाना है या उर्दू का गाना है? तो ये लग रहा है कि इंग्लिश का गाना, इंग्लिश वाली किस है। तो जब वो मुझे मिले तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया मुंह संभाल के बात किया करो। एक गाना जहां आप चाहते हैं, ये गजल आपसे चुप के आंसू बहाना, हर बार इसकी फरमाइश आपसे की जाती है। जी। और इसमें जो बोल हैं वो कोठे पे तेरा नंगे पावाना याद है। तो जब आप गाते हैं ऐसा लगता है कोई ना कोई याद है दिल में। हाँ बिल्कुल है, पर बताऊंगा नहीं। मैंने सुना कि आपको माधुरी दीक्षित बहुत पसंद है। उनका वो क्यों कि वो लय और सुर को बहुत सामने रखती हैं हर वक्त अपने ज़हन में। जो आर्टिस्ट कोई भी हो, चाहे वो डांस कर रहा हो, चाहे वो एक्टिंग कर रहा हो, सारा काम है लय सुर का, ताल और सुर का। जब हम बात करते हैं तो वही बात होती है, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो ये कोई सुर है, कोई ताल है हर बात का। तो वो आर्टिस्ट मुझे सारी माशाल्लाह मंजी हुई आर्टिस्ट हैं, लेकिन वो और भी लय सुर में मुझे लगती हैं, मुझे इसलिए अच्छा। और कोई नहीं आपको सुर में लगती? बहुत लगती हैं सर, ऐसी बात नहीं। और किसी से मार पड़वाओगे आप मुझे। बहरहाल जो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका रुख ज़्यादा ताल और सुर में होता है, तो जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा होता है हम उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो माधुरी दीक्षित के लिए कुछ सुनाना पसंद करेंगे आप? वो अगर शो देख रही होंगी तो खुश हो जाएंगे। अच्छा जी, सुना देता हूँ, बिल्कुल सुना देता हूँ। ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, ऐ हुस्ने बेपरवाह तुझे शबनम कहूँ शोला कहूँ, फूलों में भी शोखी तो है, फूलों में भी शोखी तो है, किसको मगर तुझसा कहूँ, है
शोला कहूँ। बहुत सुंदर। थैंक यू। अब जनता से पूछते हैं, इनमें से जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं। सर, दुनिया में आपके करोड़ों फैन हैं जी। आप हिंदुस्तान में किसके फैन हैं? मैं आपका। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। क्योंकि सबसे प्यारे मुझे वो लोग हैं जो मेरे फन के और मेरी गायकी के फैन हैं। उनमें से मेरी आप भी लगती है। एक फैन आपके ऐसे भी थे जिन्होंने आपकी सिगरेट छुड़ा दी। मैं अमेरिका में था, न्यूयॉर्क में, तो डॉक्टर अमजद उनका नाम है। उनके घर में मेरा प्रोग्राम था, तो जगजीत भाई भी वो बहुत याद आ रहे हैं। खुदा उनको आगे की बहुत आगे भी सुख दे। और यहाँ पे बहुत बड़ा लॉस हमारी गज़ल की फील्ड में हुआ है, तो वो भी बैठे हुए थे, मुझे सुनने आए थे। तो जगजीत भाई ने सिगरेट लगाया अपने पीने के लिए। तो मैं तब, ये आज से मैं 27 वर्ष पहले की बात कर रहा हूँ, तो मैं भी कभी कभी पीता था उस वक्त सिगरेट। तो मैंने उनको कहा मुझे भी लगा दे, तो उन्होंने मुझे लगा के मुझे पकड़ा दिया। तो डॉक्टर अमजद जिनके घर में वो मैं गा रहा था, तो वो बहुत बड़े न्यूरो सर्जन थे। तो मैं जब कश लगाया तो कहते ठहरिए गुलाम अली भाई, खान साहब मेरी बात सुने। मैं कहा जी। मुझे कहते हैं कि आप मेरी लाइफ के लिए आज के बाद सिगरेट नहीं पीना आपने, मेरी लाइफ के लिए। मैंने कहा जी मैं समझ तो गया, लेकिन मैंने कहा मेरे सिगरेट पीने से आपकी लाइफ पे क्या असर पड़ता है? तो मुझे कहते हैं मैं रोज़ सुबह सुन के जाता हूँ और सारा दिन सर्जरी करता हूँ और थक के आता हूँ, तो आपको सुनता हूँ, फिर मैं ताज़ा हो जाता हूँ। रोज़ मुझे लाइफ मिलती तेरी आवाज़ से। तो उस वक्त फिर मैंने उसी वक्त ही सिगरेट छोड़ दिए। आज से 27 वर्ष हो गए, मैं आज हाथ नहीं लगा। मोहम्मद रफ़ी साहब आपके बहुत फैन थे। पहले तो मैं भी उनका फ़ैन हूँ और फ़ैन रहूँगा, और वो थे भी और मैं भी था। और मुझे जब वो मिले, मैंने कहा जी आपको तो बहुत दुनिया सुनती है। तो मुझे एक उन्होंने जुमला कहा, एक बात कही, कहते हैं मुझे वाकई दुनिया सुनती होगी, पर मैं आप लोगों को सुनता हूँ। ये उन्होंने बड़े प्यार से कहा। तो मुझे उस बात की बहुत खुशी हुई। फिर बहरहाल उन्होंने मुझे तोहफा भी दिए, अभी भी मेरे पास पड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी गोल्ड की रिंग मेरे हाथ में डाली, फिर तस्वीरें भी खींची गई हमारी दोनों की, शॉल गले में डाली। तो वो अभी तक भी मेरे पास है उनकी। वो मैंने कहा इसको ना तो बेचना है ना किसी को देना है। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ी दौलत है जो पैसों से नहीं मिलती। ऐसे लोग अगर प्यार करें तो बहरहाल तो उनकी मेरी जान पहचान यही थी कि वो मेरे से मुतासर थे, मैं उनसे मुतासर था। बहुत बड़ी बात है। मोहम्मद रफ़ी साहब तो आज भी दुनिया उनको वैसा ही याद करती है, हमेशा करती रहेगी। अब थोड़ी एनर्जी बचा के रखिए, मेरे पास और इल्जामात बाकी हैं। जी ठीक है। हम एक और ब्रेक के रुकेंगे और ब्रेक के बाद गुलाम अली पर जनता के इल्जामात और सवालात का एक और सामने बैठा था मेरे और वो मेरा था